मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा ग्रोथ चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि मनुष्य अपनी पापों से कैसे बाहर निकल सकता है और उन गहराइयों को समझ सकें जिनमें हम सभी मनुष्य अपनी पापों से गुजरते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में हमें यह सिखाया है कि कैसे हम अपने पापों से बाहर निकल सकते हैं और एक पुनः उद्यमी और सफल जीवन जी सकते हैं। इस सवाल का उत्तर देने के लिए हम श्री कृष्ण भगवान के उपदेश से प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं और समझते हैं श्री कृष्ण भगवान की अनमोल शुद्ध विचार। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं और पाप करते हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि हर मनुष्य में एक दिव्यता होती है और वह अपने आप को सुधार सकता है। परंतु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता में यह सिखाया कि हमें अपने अंतरात्मा की ओर मोड़ना चाहिए, जो हमें सही मार्ग दिखा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, जिन पापों से हम परेशान होते हैं वे हमारे आत्मविकास और उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी पापों की क्या मूल प्रकृति है और उन्हें कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हम पापों से दूर हो सकते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर की भावना के साथ करते हुए हम उनके प्रति समर्पण और निष्ठा दिखाते हैं, जिससे हमारे पाप कम होने लगते हैं। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें अपने आत्मा के गहरे भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें अपने मन की शुद्धि और शांति के लिए ध्यान की आवश्यकता है, जिससे हम अपने पापों को प्रकट करके उन्हें सुधार सकें। श्री कृष्ण भगवान ने यह भी बताया है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे पवित्र भावनाओं से भरना चाहिए, ताकि मन की शुद्धि और स्वयं के परिवर्तन के माध्यम से हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में हमें यह याद रखना चाहिए कि पाप हमारे आत्मा के उत्कृष्टता को आवरण करते हैं। हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम बनाए रखने से हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और एक प्रामाणिक, उद्यमी और सफल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान यह भी बताया है कि मनुष्य अपनी नकारात्मक विचार के कारण पापों से घिरते रहता है और धीरे धीरे मनुष्य गंभीर समस्या से फंसते जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पापों से बाहर निकलने के लिए हमें पहले अपने गलतियों को स्वीकारना चाहिए। हमें खुद के अवगुणों को मानने की क्षमता रखनी चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हमने पाप किए और उनसे सीख कैसे प्राप्त की। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हमें अपने कर्मों की फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल भगवान के हाथ में होता है। परंतु एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हमें उत्तराधिकारी बनने की जरूरत है। हमारे पाप हमारे आत्मा को बंधन में डालते हैं, लेकिन हमें उनसे मुक्त होकर आगे बढ़ना है। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, समय समय पर स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा से ही हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और उनकी दिशा में चलकर सही मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए समर्पण और भगवत भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पित है, वह अपने सभी पापों को धोने में समर्थ होता है। और पापों से मुक्त होने के लिए हमें आत्मनिग्रह और सत्य की पालना करनी चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और अच्छे कर्मों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
मेरे प्यारे मित्रों, जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों का नियंत्रण करने का उपदेश दिया, उसी तरह हमें भी अपने मन को नियंत्रित करके उच्चतम आदर्शों की ओर प्रगति करनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि हमें केवल कर्म में लगे रहने की जरूरत है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम सिर्फ कर्म में लगे रहते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हम पापों से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा मन स्थिर रहता है। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्णा ने हमें यह सिखाया है कि मनुष्य के पापों के कारण उसकी आत्मा अशांत हो जाती है, परंतु उसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी एक मार्ग होता है। पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपनी आत्मा को समझना और स्वीकार करना चाहिए, परंतु हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों की जांच करनी चाहिए और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह सच है कि हम सभी मनुष्य अवश्य ही किसी न किसी प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों में अपनी जिंदगी बिताते हैं, परंतु हमारी सोच और क्रियाएं इन कर्मों के प्रति हमारे प्रतिसाद को निर्धारित करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग जैसे उपाय हमें आत्मा की शुद्धि में मदद कर सकते हैं, अपने पापों से मुक्त होने के लिए। इस प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि पापों से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सही मार्ग पर चलना, अपने आत्मा को समझना और उसे सुधारने का प्रयास करना। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों को मानकर हम सभी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राधे राधे।